जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। आतंक के पनाहगार पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। सेनाएं हाई अलर्ट मोड पर हैं। जमीन से लेकर आकाश और पानी तक चारों ओर से भारत ने अपना सुरक्षा घेरा मजबूत कर लिया है। भारत ने पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। भारत की तैयारी देख पाकिस्तान में मानो हड़कंप मच गया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अगर जंग होती है तो वो ज्यादा दिन भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। पाकिस्तान के पास हथियारों की भारी किल्लत है। ऐसे में आइए जानते हैं, अगर युद्ध होता है तो दुश्मन देश कितने दिन तक टिक पाएगा, हथियारों की किल्लत पाकिस्तान में क्यों हुई और भारत की इसे लेकर, इस पूरी जंग को लेकर क्या तैयारी है। खाली हुआ पाकिस्तान का युद्ध भंडार। भारत का मुकाबला करने का सपना देखने वाला पाकिस्तान इस समय खस्ता हाल में है। पाकिस्तान आम तौर पर अपने तोपखाने और बख्तरबंद यूनिट पर टिकी हुई है। अपने M109 हॉवित्जर के लिए पर्याप्त 155 मिलीमीटर के गोले या अपने BM-21 सिस्टम के लिए 122 मिलीमीटर रॉकेट के बिना भारतीय आक्रमण को विफल करने की पाकिस्तानी सेना की क्षमता इस समय काफी कमजोर हो गई है। अप्रैल 2025 में एक्स पर सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया था कि पाकिस्तान के तोपखाने के लिए महत्वपूर्ण 155 मिलीमीटर के तोप के गोले यूक्रेन भेज दिए गए थे, जिससे भंडार कम हो गया था और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया POF बढ़ती वैश्विक मांग और पुरानी उत्पादन सुविधाओं के बीच आपूर्ति को फिर से भरने के लिए संघर्ष करता दिख रहा है, जिससे पाकिस्तान को सीधे तौर पर नुकसान होता दिख रहा है। यूक्रेन को गोला बारूद बेचकर अपने पैरों पर पाकिस्तान ने मारी कुल्हाड़ी। जी हां, गोला बारूद की कमी का सबसे बड़ा कारण खुद पाकिस्तान ही है। हाल ही में पाकिस्तान ने यूक्रेन को भारी मात्रा में गोला और बारूद बेच दिया है, जिससे उसके अपने सैन्य भंडार लगभग खाली हो गए हैं। उसकी सेना अब खाली भंडार और कमजोर रक्षा के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि फिलहाल गोला बारूद बनाया जा सके। वहां महंगाई चरम पर है, कर्ज बढ़ता जा रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा है। इसका असर सेना पर भी पड़ रहा है, जहां अब राशन में कटौती की जा रही है, सैन्य अभ्यास रोके जा रहे हैं और ईंधन की कमी के कारण युद्धाभ्यास स्थगित कर दिए जा रहे हैं। चारों तरफ से घिरा दुश्मन देश। छोटे समय की लोभ की चाहत ने एक लंबा घाव पाकिस्तान पर छोड़ दिया है, जो अगले संकट में घातक साबित हो सकता है। पाकिस्तान के आर्थिक संकट, जिसमें हाई इन्फ्लेशन, बढ़ते कर्ज और घटते विदेशी मुद्रा भंडार शामिल है, इसने सेना के परिचालन क्षमताओं को और अधिक प्रभावित किया है। सेना को ईंधन की कमी के कारण राशन में कटौती करनी पड़ रही है, सैन्य अभ्यास स्थगित कर दिए गए हैं और निर्धारित युद्ध खेलों को रोकने के लिए पाकिस्तान मजबूर हो गया है। गीदड़ भभकियों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान के पास भारत के मुकाबले हथियार नहीं है, गोला बारूद का संकट है। इसके बावजूद भी कुछ पाकिस्तानी नेता गीदड़ भभकियों से बाज नहीं आ रहे हैं। तनाव बढ़ने के पीछे का सबसे बड़ा कारण एक ये भी है। एक और जहां हथियारों की किल्लत है, तो दूसरी ओर पाकिस्तानी राजदूत कहते हैं कि अगर नई दिल्ली अपने पड़ोसी पर हमला करता है तो इस्लामाबाद परमाणु हथियारों सहित अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। हालांकि वो शायद ये भूल गए कि उनका देश पाई पाई के लिए दुनिया भर के सामने हाथ फैला रहा है। उनकी खुद की आवाम आटे और पानी के लिए जद्दोजहद कर रही है। भारत लगातार ले रहा एक्शन। दरअसल कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत ने एक के बाद एक कई बड़े एक्शंस लिए हैं, जिसके बाद से पाकिस्तान थर्रा उठा है, कांप उठा है, उसमें खौफ बस गया है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से भारत को लगातार गीदड़ भभकियां भी दी जा रही हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में यह सभी सिर्फ हवाबाजी साबित हो रही है। भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान की सेना सिर्फ 4 दिन तक टिक पाएगी। वो भी टिक पाएगी या नहीं, यह भी नहीं पता। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान के पास गोला बारूद की भारी कमी है, जिससे इसकी ताकत भारत के सामने शून्य हो गई है। भारत के सामने पाकिस्तान की सेना कहीं नहीं टिकती। फैक्ट्रियों में तेज हुआ गोला बारूद का निर्माण। वहीं दूसरी तरफ भारत की बात करें तो यहां गोला बारूद की फैक्ट्रियों में काम तेज कर दिया गया है। रविवार को भारतीय सेना के लिए गोला बारूद बनाने वाली रक्षा मंत्रालय की मुख्य कंपनी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने इस संबंध में आदेश जारी किया।
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने अपने अंतर्गत आने वाली देश की आयुध निर्माण कंपनियों के कर्मचारियों की छुट्टी तत्काल रद्द कर दी है। इसके तहत महाराष्ट्र के चंद्रपुर और जबलपुर के खमरिया में स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में कार्यरत कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से रिपोर्ट करने को कहा गया है। उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई। पाकिस्तान पर भारत का चौतरफा अटैक। इससे पहले भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंधु जल समझौते को निरस्त कर दिया था और पाकिस्तान की ओर जाने वाली पानी पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा भारतीय सेना को किसी भी स्तर पर कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी गई है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के जहाजों की भारत के बंदरगाह पर एंट्री पर रोक लगा दी गई है। डाक पोस्ट पर भी रोकथाम कर दी गई है। भारत ने अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को भी तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया है। इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिकों को तुरंत भारत छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया था, जो कि आपने देखा ही होगा। वहीं भारत ने पाकिस्तान से आने वाले विमानों के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया गया है। इस पूरी वीडियो पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी के साथ।